वेल इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है उसमें मुझसे बोल रहा है इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू at माइनस बीटी स्क्वायर। x को यहां पर डिस्टेंस बोल रहा है, t को यहां पर टाइम बोल रहा है, क्लियर। और वो कह रहा है यहां पर a और b कांस्टेंट हैं। क्या कह रहा है? a और b कांस्टेंट है और इन a और b की वो आपसे यूनिट जानना चाहता है और डायमेंशन फॉर्मूला जानना चाहता है, क्लियर। a और b का यूनिट बता दो और डायमेंशन फॉर्मूला बता दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो गया तेल लेने, इसको तो मैं 10 मिनट बाद बताऊंगा आपको। सीन क्लियर है? अब हम कुछ जनरल बातें समझते हैं सभी लोग। अब सब लोग एक साथ देखना, ठीक है, चाहे फर्स्ट डे वाले हो चाहे लास्ट डे वाले हो, क्लियर। एक सवाल का जवाब दो। क्या लिखा है पढ़ो। 5 चाकू प्लस 3 आलू बराबर आंसर क्या आएगा? बोले आंसर कछु नहीं आगो। 5 चाकू प्लस 3 आलू, आंसर कछु नहीं आगो क्योंकि चाकू में आलू नहीं जुड़ेंगे। 5 चाकू प्लस 3 चाकू, ये बड़ी जल्दी जोड़ लो तुमने। 5 चाकू प्लस 3 चाकू बराबर 8 चाकू। यस और नो? 5 आलू प्लस 3 आलू, अब यही तो समझ में आया एक साल भर में। यस और नो? ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट तो बड़ा जरा सा है पर सवाल नहीं बनेंगे आपसे, क्लियर। ऐसे जोड़ लोगे क्या बताइए? 5 मीटर प्लस 3 किलोग्राम बराबर जोड़ लोगे का? 7 जन्म में नहीं जोड़ पाओगे। हाँ ऐसे अगर कर दूं, कैसे कर दूं? जैसे मान के चलो मैंने किया 5 मीटर प्लस 3 मीटर बराबर। अच्छे से ऑब्जर्व करो, अच्छे से। हर चीज को आप नहीं जोड़ सकते, हर चीज को नहीं घटा सकते। ऐसी चीजों को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनके यूनिट्स सेम होते हैं। नहीं आई बात समझ में? क्लियर। अगर इन दो ने जोड़ के बराबर जाके ला रहा हूं तो जो यूनिट इसकी होगी वही इसकी होगी और वही इसकी होगी। नहीं आई बात समझ में? Only those quantities can be added or subtracted which are having the same units or you can say which are having the same dimension formula. Sin clear है? Getting my point everyone? Clear है? केवल ऐसी चीजों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनके यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। जो बोला पल्ले पड़ा? कितने लोग लगता है हाँ हाँ पल्ले पड़ा पल्ले पड़ा पल्ले पड़ा। हवाल पता बच जाएगी, हवाल पता बच जाएगी। क्वेश्चन में पट्टा इन दोनों चीजों को एटी को बीटी स्क्वायर के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहा है। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जाने अगर जो माइनस करने की कोशिश करी है तो जाको मतलब जो यूनिट एटी को हो वो यूनिट बीटी स्क्वायर को हो वो यूनिट जो बोला पल्ले पड़ा। सोच लो, सोच ली आगे सोचवाऊं ले, सोचो सोचो सोचो। तो मैं ऐसे लिखूं, बोलो अब आप बताना। ऐसे लिख रहा हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एटी। ऐसी क्वांटिटीज को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनके यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला। मैंने इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, बराबर इसके आ रहा है। बोला भैया तो जो यूनिट एटी का होगा वही यूनिट एक्स का होगा, वही यूनिट बीटी स्क्वायर का होगा। बोला भैया तो मैं चाहूं तो ऐसे लिख दूं यूनिट ऑफ एक्स बराबर यूनिट ऑफ एटी, या मैं ऐसे लिख दूं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्स बराबर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एटी। का गलत कर दो मैंने लाला रे? कुछ गलत कर दो तो बताओ आप, ना नहीं तो फिर सुनो आप और गौर से सुन लेना। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्स, एक्स क्या है बताते हो? डिस्टेंस को डायमेंशन फॉर्मूला, डिस्टेंस को डायमेंशन फॉर्मूला। हाँ डिस्टेंस लेंथ होती है, मीटर में नपती है, तो डायमेंशन फॉर्मूला का है जागो। मैं धर रहा हूं, मैं धर रहा हूं, क्लियर बराबर। ए क्या है? हाँ जाए एक्सेलरेशन मत समझ बैठी हो, माने क्वेश्चन में ए को कांस्टेंट बोला है। टाइम को डायमेंशनल फॉर्मूला क्या जाए? टाइम है सीधो नहीं है, रुको रुको पहले 1 मिनट रुको, या लिख दूं डायरेक्ट लिख दूं टी, समझ जाओगे ना। चाहे टी है तरे कौन ले आओ, का गलत कर दी मैंने लाला रे? का टी पे पावर का चुनाने तो का मानू, जब टी की पावर बने ऊपर ले जाऊंगा तो कहा पाऊंगा। तो जे है गई लाला तिहाई एल टी -1।
बोले भैया कौन आ गया, कौन आ गया ये एक और डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, एक ही यूनिट निकाल रहा हूं, तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, यूनिट बताओ। चलो ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, यूनिट बताओ क्या लिखूं है? हाँ, लेंथ की मीटर, टाइम की कौन आ गया ये? शाबाश बच्चों, बहुत ऊपर जाओगे आप लोग, आगे बढ़ जाओ। अब ये तो एक और खेल पाओ है, एक ही यूनिट आ गई, डायमेंशनल फॉर्मूला। अब मैं बी को निकालना, बताओ मैं क्या करूं? ऐसे ही लिखता हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स बराबर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी टी स्क्वायर। बोले भैया ऐसे लिख दूं काय जा यूं ना लिख सकत? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए टी बराबर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी टी स्क्वायर। ऐसे भी करोगे तो भी वही आएगा बेटा, क्लियर है? तो आप चाहे जैसे कर सकते हो। आ जाओ, एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो, कैपिटल एल बराबर बी, टाइम का कैपिटल टी टू, तरे में ले आऊं, जब टी टू ऊपर जाएगा तो बिना समझ में ही नहीं आई होगी, कहां करता है को आएगा, ये को आएगा। चलो यूनिट बताओ, जाएगी यूनिट बताओ, लेंथ मीटर, टाइम, क्लियर है? ये बी का यूनिट भी आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ गया, ए का भी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। समझ में तो नहीं आई ना आप लोगों को? किसी ने पूछा तो बता तो नहीं पाओगे ना? तो देख लो भाई, फिर अगला बताएंगे। देखो भाई फटाफट, इतना अच्छे से करके आना, ठीक है? अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में काफी सारी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस मैंने आपको कराई थी, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाया था, राइट? उसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में मुझसे एक इक्वेशन दे रहा है, p प्लस ए अपॉन क्या दे रहा है? वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये उसने एक इक्वेशन दी है, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे इसे वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन कहा जाता है, क्लियर? अपने को ज्यादा समझना नहीं है। यहां पर इस इक्वेशन में वो आपको बोल रहा है कि P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, क्लियर? P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और यहां पर R को गैस कांस्टेंट बोलते हैं और T टेम्परेचर है। और उसने बोला है A और B यहां पर कांस्टेंट है, तो वो कह रहा है A और B जो हैं उनके मैं यूनिट बता दूं और डायमेंशनल फॉर्मूला बता दूं। क्या बता दूं? यूनिट बता दूं और डायमेंशनल फॉर्मूला बता दूं। सीन क्लियर है सभी को? जो मैं समझाने जा रहा हूं वो केवल जो लोग कंटिन्यूसली आ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे वो लोग समझ पाएंगे, बाकी लोगों को समझ नहीं आएगा, ठीक है? पर फिर भी कोशिश करेंगे तो कुछ चीजें आपको क्लिक करेंगी, तो गौर से देखिएगा। मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था, मैं फिर से दे रहा हूं। आप 2 मीटर प्लस 5 किलोग्राम, क्या आप इसे जोड़ पाएंगे? आप इसे कभी नहीं जोड़ पाएंगे, मीटर में किलोग्राम कभी नहीं जोड़ेंगे। अगर मैं इसे लिखूंगा 2 मीटर प्लस 5 मीटर, तो आप इसे जोड़ पाएंगे 7 मीटर। जो बोला पल्ले पड़ा। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन करना है, 5 मीटर माइनस 2 किलोग्राम, कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर ये होता 5 किलोग्राम माइनस 2 किलोग्राम, तो 3 किलोग्राम। मैं सिंपल सी आपसे बात इतनी कहना चाहता हूं, अभी तक हमने प्लस माइनस कर तो लिए लेकिन कभी बारीकी से ध्यान नहीं दिया। थोड़ा सा अगर बारीकी से ध्यान दूं तो मैं केवल ऐसी ही चीजों को जोड़ या घटा सकता हूं जिनके यूनिट्स सेम होते हैं। ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच आर हैविंग द सेम यूनिट और यू कैन से सेम डायमेंशन फॉर्मूला। आप गौर से देखिए, ये यूनिट किलोग्राम है, ये भी यूनिट किलोग्राम है, तो ये भी किलोग्राम है। सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एक यूनिट अगर मीटर हुई और दूसरी यूनिट किलोग्राम हुई, तो क्या ऐसा सब्ट्रैक्शन कर पाऊंगा? सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब इनके यूनिट सेम हो। बोलो भैया इसी तरीके से ये एडिशन नहीं हो पाएगा, लेकिन ये एडिशन हो पाएगा क्योंकि इन सबके यूनिट्स कैसे हैं? सेम। सीन क्लियर है? ऐसी ही क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है जिनके यूनिट्स सेम होते हैं और जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होते हैं। बात समझ में आ रही है? साइंटिस्टों ने ये इक्वेशन बना दी है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी बराबर आर टी। ये इक्वेशन बना दी है। अब इस इक्वेशन में पट्टा इसको और इसको जोड़ रहा है।
अगर ये इन दोनों को जोड़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिट इसकी होगी वही यूनिट इसकी होगी, या जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा, तभी तो जोड़ रहा है, नहीं तो जोड़ पाता होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होगा। यस और नो? बात समझ में आ रही सभी को? अच्छी बात है। वैसे तो ये सब बातें मैं कल काफी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, तो आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो गौर से देखिएगा सब लोग ऑन द बोर्ड। तो अगर ये टर्म लिखा है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर। गॉट इट? तो सिंपल मैंने लिख दिया P इज इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सीन क्लियर है? P यहां पर उसने क्वेश्चन में बोला है प्रेशर, और आप लोगों को इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, बताओ फटाफट प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। मैं यहां पर फॉर्मूला को तब तक खोलूंगा जब तक कि ये सारे के सारे इनमें कन्वर्ट ना हो जाएं। इन सबको फिजिकल क्वांटिटी तो है ही, हम इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो प्रेशर को लिख दिया मैंने फोर्स अपॉन एरिया। सीन क्लियर है सभी को? ये ए है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। यस और नो? तो वॉल्यूम की जगह मैंने लिख दिया लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। स्क्वायर लगाए तो बढ़िया वीआईपी स्क्वायर लगा दूं, कछु गलत कर दो मैंने? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पर गौर से देखिएगा एल बी एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ए है यहां पर, ठीक है बॉस? यहां फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की जगह मैंने टांग दिया यहां पर मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय ए। यहां पर एरिया है, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रीथ। आप लोग एग्री करते हैं इस बात से? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ रहा हूं। ए इज इक्वल टू गौर से देखिएगा आप, एम अपॉन ये एम हो गया, एल बी सही जा रहा हूं मैं? एल बी एच का होल स्क्वायर है, मैं इसे ऐसे लिख दूं एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। बोलो भैया। अब बताओ काय की कमी पेशी रह गई है? एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था मैंने v अपॉन टी। बोलो भैया। वेलोसिटी अपॉन टाइम। गॉट इट एवरीवन? सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छी बात है। अब आप गौर से देखिए, L से ये स्क्वायर कट जाएगा, B से ये स्क्वायर कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा? तो बेटा A बराबर हमारा हो गया M L B H स्क्वायर अपॉन T। अब क्या बचा है? स्पीड बचा है। बचपन में पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू, तो स्पीड की जगह मैंने टांग दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम। सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। A इज इक्वल टू, गौर से देखिएगा, M क्या है यहां पे? मास। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। चलो, L क्या है? लेंथ की यूनिट मीटर। ठीक है, लेंथ की यूनिट मीटर। बी ब्रीथ यानी चौड़ाई। चौड़ाई भी लंबाई है एक प्रकार, चौड़ाई भी मीटर में ही तो नपती है। हर वो चीज जो मीटर में नपती है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार की लेंथ है। तो बी यहां पर चौड़ाई है, तो चौड़ाई मीटर में ही नपेगी। बोलो भैया। तो बी की जगह भी मैंने क्या लिख दिया? मीटर। हाइट भी मीटर में ही नपेगी, और हाइट का स्क्वायर है तो क्या लिखूं? मीटर स्क्वायर। इसके बाद डिस्टेंस भी मीटर में ही नपती है। डिस्टेंस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लेंथ, तो क्या लिखूं? मीटर डिवाइडेड बाय टाइम। सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड। बोलो भैया। बगल में भी टाइम है तो ये भी सेकंड, क्या लिख दूं? सेकंड स्क्वायर। गॉट इट एवरीवन? तो इसे ऐसे लिखूं, A इज इक्वल टू किलोग्राम। भैया मीटर 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 मीटर, क्लियर? 2 मीटर ये है और 3 मीटर ये है, तो मीटर की पावर 5। S स्क्वायर ऊपर ले जाऊंगा तो कौन आ गया? ये यूनिट, यानी A की यूनिट आ गई। चलो डायमेंशन फॉर्मूला बताओ। किलोग्राम, तो मुझे मालूम है किलोग्राम मास होता है, तो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल M। तो किलोग्राम की जगह कैपिटल M, मीटर की जगह मीटर लेंथ होता है, तो डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल L, तो कैपिटल L लिख दूं। सेकेंड टाइम होता है, तो डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल T। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सीन क्लियर है सभी को? कौन आ गया ये? हाँ, तो A का आपका यूनिट भी आ गया और डायमेंशन फॉर्मूला भी आ गया।
अब मुझे बी का निकालना है, ठीक है। तो गौर से देखिए, बी, ये है बी, बी को इसके साथ सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो भैया मुझे मालूम है ऐसी ही क्वांटिटी को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनके यूनिट या डायमेंशन फॉर्मूला, तो मैं इसे ऐसे लिखूं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी। यस और नो? तो बस चमका दो, बी बराबर वी। बी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। चमका दो, लेंथ काय में नपेगी? मीटर में, ब्रीथ मीटर में, और हाइट सीधा मीटर क्यों लिख दूं? कौन आ गया ये? यूनिट। बात समझ में आ रही है सभी को? अगर मुझसे डायमेंशन फॉर्मूला कोई पूछे तो क्या लिखूं? बी बराबर मीटर, मीटर लेंथ होती है, तो डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एल, तो ये मैंने लिख दिया कैपिटल एल क्यूब। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। सीन क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? मैं पहले ही बोल रहा हूं, जिन लोगों का भी बेटा पहला दिन हो, माफ करना, मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, इसमें 2 दिन पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके बाद आपका फ्लो बन जाएगा। पहले पुराने ही समझ जाए, पुराने समझ में आ रहा है कुछ के नहीं? सीन क्लियर है? फटाफट इसे देख लो, समझ लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। उम्मीद करता हूं हो गया सभी का, राइट? लिसन नाउ, इसके बाद हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में वो मुझसे बोल रहा है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। तो उसने यहां पर मुझसे बोला है कि ए बी सी डी ये कांस्टेंट हैं, और इन ए बी सी डी के आप यूनिट बता दो और डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो। तो मैं बतलाऊं, मैं बतलाऊं, मैं बतला रहा। ऐसी क्वांटिटीज को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनके यूनिट या डायमेंशन फॉर्मूला सेम होते हैं। पक्का? पक्का? आओ, लिसन एवरीवन, ध्यान से सुनना। जाए जाके संग जोड़ रहा हूं, तो इसका मतलब इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम होगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। जाको जाको तो सेम होगा, जो तो जुड़ ही रहे हैं, यानी जो जाका होगा वही जाका होगा, वही जाका होगा, वही जाका होगा। बोल भैया यस और नो? क्लियर? क्योंकि इन सभी को आपस में जोड़ा जा रहा है। ओनली दोस क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच आर हैविंग द सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशन फॉर्मूला। यस और नो? तो काय जाको मतलब तो ये है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बराबर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी। बोलो तो आ जाते हैं, ए बराबर वी। बोलो भैया सुना है, वी स्पीड को कहते हैं, स्पीड इज इक्वल टू है। शाबाश बच्चों, बहुत ऊपर जाओगे तुम लोग। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट खेलूं, थोड़ा स्पीड बढ़ाऊं? आ जाओ। डी कौन है? डिस्टेंस बोले तो फर्स्ट डे वाले भी बैठे, उनका भी ख्याल कर लो। डी क्या है? डिस्टेंस क्या है? मास, लेंथ या टाइम? लेंथ। डिस्टेंस लेंथ है, तो डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एल। हाँ तो सांची कह देता हूं, क्लियर? तो डिस्टेंस को डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एल। बाटे टी कौन? टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला सेकंड, तो यूनिट है, डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी। बोला भैया तो कैपिटल टी, तो लाल काय, इस पे पावर कुछ नहीं है, तो कितनी मानू? जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, राइट? तो एल पे पावर 1, टी पे पावर 1, तो जाए यूं लिख दो, टी की पावर 1 ऊपर जाएगी तो का हुआ को परेशानी। तो ये ए का कौन आ गया? डायमेंशनल फॉर्मूला। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? आगे बढ़ता हूं, चलो यूनिट भी बताओ, आप ही लोग बताना। यूनिट, यूनिट लेंथ का मीटर, टाइम का पावर -1 है तो -1। कौन आ गया? ये कौन आ गया? तो आपका ए का यूनिट भी आ गया, ए का डायमेंशन फॉर्मूला भी आ गया। इसका काम तमाम, यूनिट भी आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला भी आ गया। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रही लाई? नहीं आ रही लाई? आ रही लाई? आ जाओ। ये तो एक आ गया, मुझे बी को निकालना, मैं क्या करता हूं बताऊं? बी को निकालो, जे टर्म तो लेना ही लेना पड़ेगा।
तो ऐसे लिखूं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी टी इज इक्वल टू, क्या लिखूं? ये भी लिख सकता हूं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए, इससे भी कर सकता हूं, या डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वी, ये भी लिख सकता हूं। बोलो भैया। तो मैंने लिख दिया यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी। किसी को कोई दिक्कत? तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा बी टी इज इक्वल टू वी। बोलो भैया। तो b इज इक्वल टू, देखो स्पीड को तो मैंने टांग दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोलो भैया। जब टाइम में नीचे ले जाऊंगा तो ये कितने गए जाओ? t2 t2 t2। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? आ जाओ। पहले डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहा हूं सीधा। डिस्टेंस तो मुझे मालूम है डिस्टेंस मीटर, लेंथ है तो डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल। इतने अच्छे बच्चे हैं भगवान कसम। डिस्टेंस को है वो कैपिटल एल, टाइम को कैपिटल टी, पावर 2 है तो 2, जब t2 है ऊपर ले जाऊंगा तो सीन क्लियर है? कौन आ गया? ये कौन आ गया? डायमेंशन फॉर्मूला। चलो यूनिट बताओ। लेंथ, लेंथ का आराम से आराम से, लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट पावर -2 है तो कौन आ गया? ये कौन आ गया? यूनिट। समझ गए? तो किसी ने बोला बी का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, तो आप ऐसे कर लेंगे? भाई इधर तेरा ध्यान किधर है? क्लियर? इधर देख। सीन क्लियर है? तो बच्चों हमारा बी आ गया, बी का यूनिट भी आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला भी आ गया। अब मुझे क्या क्या निकालना है? सी और डी। यहां पर काम थोड़ा सा टेढ़ा है, को टेढ़ा वेढ़ा नाने आओ इतने आओ। इतने देखो, सुनने होगा, सुनने होगा। ये डायलॉग आपने कभी सुना है? सुनने होगा। आपने घरों पे देखा होगा, ज्यादातर मम्मी पापा से कहती हैं सुनने होगा, सुनने होगा, सुनने होगा। इधर सुनो। ए दुनिया वालों, ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच आर हैविंग द सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशन फॉर्मूला। बार बार एक ही बात कर रहा हूं। इन दोनों को जोड़ा गया है, डी में टी जोड़ रहा हो पट्टा, जाको मतलब का है दोनों के यूनिट सेम होंगे तो बुरी नहीं लगे तो साची कह दी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डी बराबर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी। बोलो भैया। तो जे है त्याई डी बराबर टी, डी डिस्टेंस है, कनपटी लहराई जाएगी, डिस्टेंस है बाने। सुन लो, जे डी डिस्टेंस मारो ना, ये ABCD कांस्टेंट है, समझ गए? डी डिस्टेंस चले आते हैं, यानी कहां थे। तो बताओ डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? टी टाइम है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला। शाबाश बच्चों, बहुत ऊपर जाओगे तुम लोग। ये कौन आ गया? यूनिट बताओ, यूनिट। टाइम है तो टाइम का यूनिट सेकेंड। सीन क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, यू बेटर अंडरस्टैंड। आगे बढ़ जाऊं? कौन आ गया? ये कौन आ गया? हाँ, यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला आ गया किसका? डी का। अब मुझे क्या को चाहिए? सी को। जा को चाहिए? क्लियर? जी बड़ी हत्या है। सी को कैसे आए? तो सुन ले लल्ला, जे जाके संग जुड़े रहोगे, जाके संग जुड़े रहोगे। बोलो सिगन के सेम ही होंगे, होंगे नहीं होंगे? तो ऐसे लिखूं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी अपॉन डी प्लस टी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी। यस सर, नो? तो बस खत्म कहानी। गौर से देख लेना, गौर से। सी भैंसों की बाटे रो रो जिका है नहीं, वो तो ठीक है। हाँ, डी कांस्टेंट है, सबको मालूम है ना। ये जो कांस्टेंट है ये बराबर टी के है, टी है, टाइम है, डी का है, टाइम है, साची कह दई। डी का है टाइम प्लस टाइम। वाह, टाइम प्लस थाप थपर रहे जाएंगे कमीनों, चप। टी प्लस टी, टोटी, टूटी, टूटी, टी प्लस टी, टूटी। टी इंटू टी होता तो टी स्क्वायर होता। क्लियर? समझ गो लल्ला? इतने देख तो डी कितना है? टी है। बोलो प्लीज, बात है नहीं। डी टी है ना? बोलो है ना बच्चों, है ना? डी की जगह टी रखूंगा तो टी प्लस टी, 2t।
2t, 2t, क्लियर है, इज इक्वल टू v, v इज इक्वल टू, पहले मैं v लिख देता हूं, ठीक है। अब आप गौर से देखिएगा सब लोग ध्यान से, c इज इक्वल टू वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर पहुंच जाएगा, कहीं जाए 2 को क्या करूं, 2 का क्या करूं, 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन, यहां पर थोड़ा झटका लगेगा पहले दिन वालों को, क्लियर, क्योंकि बाकी के लोगों को तो पता है नंबर्स का कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, तो यहां तक खेल क्लियर है, टी कटेगा, टी कटेगा, क्लियर, नहीं यही बात समझ में, टी से टी कट गया, अब हमारा क्या आ गया बच्चों, c इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, माइंड इट, यहां पर गौर से देखिएगा, कहां गया हमारा, यहां से अपन कर रहे थे c अपॉन डी प्लस टी, क्लियर, d की जगह अपन ने क्या रख दिया, d t के बराबर था ना, t स्पीड, अब ये d कौन सा वाला d है, डिस्टेंस वाला है कि ये वाला d है, डिस्टेंस वाला d है, तो बताओ डायमेंशन फॉर्मूला क्या लग दूं, कैपिटल L, ये इसका कौन हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला, सीन क्लियर है, चलो यूनिट बता दो लगे हाथ, है मीटर, जाने कहा बड़बड़ा हुए चिपटे हैं, सीन क्लियर है, ऐसे कर पाओगे बेटा, किसी को कोई दिक्कत, तो फटाफट जल्दी से इसे देख लो फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद।